जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। पेज नंबर 181 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतगारनी। यह जगदीतगारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिन्नाकंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिन्नाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर माजदान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सारे कर लिया। पेज नंबर 181 से आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदुस्तान में गारत किए, फिर उसी तरह से अब सातों आठों विलायतों को मैं तुम अंग्रेजों के गारत करेंगे और तुमको भी रावण हरनाकुंज वगैरह की तरह से थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखाएंगे, लेकिन असली पाप का करना तुमको भी नहीं बतावेंगे। और ये भी अजब नहीं है कि तुम अंग्रेजों को राक्षसी पाप का करना रावण की तरह से सिखाया हो या नहीं सिखाया हो, क्योंकि बनिए लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग राक्षस हैं और यही राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे बारिश वगैरह कम होती है और इसी से अक्ल वगैरह कैद हो रही है। और इसी पाप की वजह से रोग साले फैले हुए हैं, क्योंकि बनी असली पाप तो आप करते हैं और भुलाने के लिए और राज करने का लालच बता के दूसरों से राक्षसी पाप करा देते हैं, जिससे वो रावण की तरह से राक्षसी पाप को करने लगते हैं और कर रहे हैं, परंतु ये मालूम नहीं कि किस तरह का सिखाते हैं, जिसका हाल मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि इन सौदागर बच्चों की करतूतों का कुछ अंदाज नहीं है, क्योंकि तरह तरह के हैं। और जबकि जाल का करना सिखाते हैं कि तुम भी राक्षसी पाप का करना सीखो और सुरग बनाओ, जब लालच में आके वो भी भूल जाते और राक्षसी पाप का सुरग बनाते हैं और कहते हैं कि राक्षसी पाप का सुरग हमारा है। सो पाप का करना थोड़ा बहुत लालच में आके सीख लेते हैं और ये जानते हैं कि हमारा राक्षसी पाप है, परंतु ये नहीं सोचते कि हमको बुलाया है, क्योंकि ये बनिए असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं कि जिसकी खबर अगले सदी लोगों को भी नहीं पड़ी, बल्कि जाल में मारे गए कि जैसे रावण हरनाकुंज वगैरह भूल ही भूल में आके ये जानते थे कि हमारा राक्षसी पाप है और इसी वजह से मारे गए कि जो राक्षसी पाप 4 कूट और 14 भान में मशहूर है कि जो देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि खराब कर दी थी, कि जो उन भक्त लोगों को कुछ भी नहीं सूझता था, कि जो गारद होने के वक्त तक रावण हरनाकुंज वगैरह ये जानते थे कि हमने राक्षसी पाप का सुरग बनाया है
सो वो लालच में आके भूल ही भूल में मारे गए और बनी अलहदा के अलहदा रहे कि जिनका कदमी पाप है। सो देखो भाई, जिनको पाप करना सिखाया था उनको अपने हाथों से मरवाया कि जिनका नाम दुनिया में अब तक 7 बदी के मशहूर हैं, कि जो इन बनियों के कहने में आके अपनी औलादों को अपने शामिल ही गारत कराया, बल्कि इन कदमी पाप करने वालों के शामिल ही जन्म पाया था। परंतु इन बनियों के जालों का भेद तो उनको भी नहीं मिला, तो तुमको इनके जालों की क्या खबर, क्योंकि तुमको भी और बुलावेंगे जब तक तुम अंग्रेज भी यही जानोगे कि हम 4 गुट और 14 भान में राज करेंगे और तुमसे भी रावण अन्नाकुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का सुरग नरक बुला के बनवा देंगे। और तुमसे बनवाया भी होगा, अगर से नहीं बनवाया होगा तो अब बनवा देंगे जब तुम भी भूल जाओगे। परंतु ऐसी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि राक्षसी पाप से बुद्धि 3 लोग की खराब हो जाती, परंतु 3 लोग संसार में आदमियों को बोलते और कहते हैं। परंतु इतनी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि हमारी अक्ल तो राक्षसी पाप से खराब कर दी, क्योंकि पहले बहुत से राजा बादशाह इसी जाल से मारे गए, परंतु जाल नहीं छूटा। लेकिन ये बात सोचना चाहिए कि जाल तो सौदागर महाजनान का है कि इन्होंने अगले सदी लोगों को मरवाया और तुम अंग्रेज़ों को भी मरवा देंगे। परंतु इस बात को तुम अंग्रेज भी बुद्धि कैद होने के सबब से नहीं सोचते हो कि हमको भी मरवा देंगे, क्योंकि आप लोग तो परदेसी हो। इससे आप लोगों को इन बनियों के गली गुजों का रास्ता मालूम नहीं। सो जब कि इन बनियों ने देसी लोगों को ये अपने राक्षसी पाप से मरवा दिया और उनको पता नहीं लगा, तो तुमको इनके जालों का पता किस तरह से लगेगा। बल्कि तुमको भी अपने राक्षसी पाप से भूल ही भूल में रावण अन्नाकुंज की तरह से मरवा देंगे। और जबकि हिंदुस्तान में और सब विलायतों में थोड़े से आदमी रहेंगे, जब ये सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। इससे मेरी अर्ज यह है कि अब 7 विलायतों के लोग और अंग्रेज वगैरह इन बनियों के जालों को दूर कराओगे और तुम्हारे बंदोबस्त से और इकबाल से हिंदुस्तान के बाल बच्चे बचेंगे, वरना उम्मीद बचने की नहीं है। क्योंकि अपने हाथों से तो नहीं मारते, परंतु दूसरे लोगों को सिखा के उनके हाथों से मरवा देते हैं। तो पहले उनको राज करने का लोग बताते, जब वो भी भूल जाते हैं और उनको पीढ़ी 2 पीढ़ी या 10 पीढ़ी राज करना मंजूर होता है, तो उनको राज करा देते। इससे वो भूल जाते हैं और लालच में आ जाते हैं, तो उनको दगा करके दूसरी विलायतों के लोगों से मरवा देते हैं और दूसरों को राज करा देते। परंतु जिनको की राज करा देते हैं वो बहुत खुश होते हैं, और जिनको की गारत करा देते हैं तो फिर उनको और उनकी औलाद को ऐसा खराब कर देते हैं कि जो रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता है। परंतु अब जो मैंने सौदागर लोगों की बात प्रकट की, तो अब ये बनिए तुमको भुला के राक्षसी पाप तुम्हारे हाथों से करावेंगे। और जबकि 7 विलायतों को इसी तरह से खराब कर देंगे जब अपना राज करेंगे। इससे तुम लोगों को अपने बच्चों की तरफ ख्याल करके इन बनियों बेईमानों के कहने से इस राक्षसी पाप को नहीं करना चाहिए और इन्हों का राक्षसी पाप दफे कराओ। क्योंकि जब सब विलायतों में कम आदमी रहेंगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को इनके राक्षसी पाप से कौन छोड़ावेगा। इस वजह से इन्हों का जाल अभी दफे कराओ, क्योंकि जो लाख पीढ़ी तक औलाद अपनी ही राक्षसी पाप से गारत होती है, और जब तक औलाद सलामत है, जब तक तुम लोगों का नाम भी अमर है और अमर ही हो, और जो की औलाद है वो अमर बीज है। और जब तक की ज़मीन आसमान है, जब तक तो आदमी बंदा की औलाद अमर है। परंतु जब से कि काफरी विद्या का जाल चला है, जब से बे औलाद रह जाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं, सो ये जादू का सबब है। और अब जो ज़मीन के पेट में सांप बिच्छू टीड वगैरह पैदा हो जाते हैं, सो ये रोग साले से होते हैं कि ज़मीन को फाड़ के पोली कर देते। सो ये बात इस तरह से है
कि जैसे आदमी के पेट में रोगशाले की वजह से हजारों तरह के कीड़े पड़ जाते और दुख देते हैं, सो इस तरह के जो जीव है ये सब रोगशाले के, और अलावा इसके दरख्तों में जो कीड़े लग जाते और अनाज में सीटियाँ पड़ जाती है, ये सब राक्षसी पाप की वजह से है और इसी से होते हैं। और जो कि टिप्पणों में इन्हों का हाल लिखा हुआ होता है, सो ब्राह्मण लोग बास बास के सुनाते फिरते हैं। और जो कि ऊँट, घोड़ा, गाय, बैल और कुल चौपाया और पंखेरु वगैरह है या आदमी, ये सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। सो ये किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले शेर और बकरी शामिल शर्ती थी और रहती थी, और अब जो किसी में हेत इरादा नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन सौदागर बच्चों ने कुल संसार की और चौपाई और पंखेरु वगैरह की अक्ल अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है कि जो किसी को किसी की दया और भाव नहीं है और न हेत मोहब्बत वगैरह है। इससे मैं आप लोगों को, आपकी औलाद को आराम प्राप्त होने के लिए इन सौदागर माजनान के जादू से वाकिफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे इस कहने पर यकीन लाके और सच जानकर इन्हों का राक्षसी पाप छुड़ाओ तो तुम्हारी औलाद सुख पावे और तुम्हारे छुड़ाने से दूसरी विलायतों के लोग भी बच जाएंगे, क्योंकि इनका बंदोबस्त आप लोगों की कोशिश से ही हो सकता है, बल्कि ये बनिए लोग तो सातों आठों विलायतों के लोगों के और तुम अंग्रेजों के चोर हैं। क्योंकि जिस राजा बादशाह ने किसी शख्स को राज कराया हुए तो वो राज तो अमर है और वो भी राज करने वाले पंच है। सो भाई मेरे हो, पंच और परमेश्वर तो एक है, परंतु जिसको कि राज दिया जाता है तो उसको सिर्फ नेकी की वजह से देते हैं। और पंच और परमेश्वर अपने नज़दीक और गरीब गुरबा के नज़दीक एक है, क्योंकि वो सबको एक ही जानते हैं और हक बक इंसाफ करते हैं। इससे पंच और परमेश्वर बराबर है। इससे पंचों का दिया हुआ राज किसी तरह से नहीं जाता है और अमर रहता है, परंतु इन बनियों बेईमानों ने ऐसा जाल चलाया है कि दूसरे लोगों को बदनामी देने के लिए और उनके बच्चों को बदनामी देने के लिए दूसरों के हाथों से मरवाते और सौदागर बच्चे खुद अलहदा के अलहदा रह जाते हैं। परंतु जिस तरह से रावण नागुंज वगैरह ने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकल कैद कर दी थी, जिस पर रावण नागुंज वगैरह संसार के नजीक नेकी वाले और धर्मात्मा मालूम होते थे, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी जादू के जुल्म से तमाम जहान के लोगों की अकल ऐसी फेर दी है कि जिससे अब भी तमाम जहान के लोगों को ये सौदागर लोग भी मिसाल रावण वगैरह के धर्मात्मा मालूम होते हैं, क्योंकि ये सौदागर बच्चे तमाम जहान को दिखाने के लिए और राक्षसी पाप प्रकट न होने के लिए जानवरों पर भी रक्षा करते हैं और धर्म पुण्य करते हैं। परंतु जो कि ये सौदागर लोग दरियाओं के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे हैं कि जिसको दुनिया अपने मुंह से सुरग नरक बोलती है, कि जहाँ 84 लाख कुंडियाँ बनाई हैं और संसार में भी ये बात कहते हैं कि वहाँ पर राजलव की कुंडियाँ हैं। सो भाई मेरे, वहाँ पर तो कोई सुरग है ना नरक है, परंतु इन सौदागर माजनान ने कि जो 84 लाख कुंडियाँ रावण अन्नागुंज के माफिक बनाई है, सो उन कुंडियों के ऊपर तमाम दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, जिसे दुनिया में बुरा होता है। सो ये सौदागर माजनान अपने कदमी पाप को अपने कब्जे में रखते हैं और दूसरी जात के राजा बादशाहों को थोड़ा सा पाप करना सिखा देते हैं, जिसे वो भूल कर ये जानने लगते हैं कि हमने राक्षसी पाप का सुरग बनाया है, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि हमारा राक्षसी पाप नहीं है, क्योंकि ये तो किसी ने हमको करके सिखा दिया है। और ख़ास माजनान का मतलब यह है कि हम जाहिर नहीं हो और हमारे बच्चे न मारे जावे और दूसरों के बच्चे मारे जावे, यही मतलब दूसरों के सिखाने का है। सो इस बात का तो ख्याल बिल्कुल नहीं करते हैं। हालांकि जाल में
8 तो राजा बादशाह हिंदू मुसलमानों के कौम के मारे गए कि जिन्हों को इन सौदागर महाजनान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा दिया था, परंतु ये खबर नहीं थी कि ये सौदागर लोग बुद्धि फेर के सिखा देते हैं या किसी तरह से जिसका पता तक नहीं लगता। क्योंकि 8-9 राजा हिंदू मुसलमानों के कौम के मारे गए, परंतु जाल का करना बंद नहीं हुआ कि जिसकी बदनामी भी उन्हीं बादशाहों के सर पे रही कि जो जाल करने के सबब से रावण वगैरह मारे गए, तो भी जाल का चलना बंद नहीं हुआ। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि जब जाल के करने वालों को गारद कर दिया तो फिर जाल का चलना क्यों कर रहा है, जिसकी वजह यह है कि कदीमी जाल के करने वाले नहीं मारे गए और जिनको कि इन सौदागरान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप सिखाया था वो जाल के सबब से गारद हो गए। सो खास वजह इस जाल की यह है कि कदीमी जाल इन बनियों का ही है, इससे जाल का करना बंद नहीं हुआ और पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद चला दिया, फिर उसी तरह से अब तक चला जाता है, परंतु कदीमी जाल करने वालों का अब तक किसी ने नहीं जाना। परंतु अब मुझको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि राक्षसी पाप रावण का नहीं था, क्योंकि ये कदीमी जाल इन बनियों का है और इन सौदागर बच्चों ने ही रावण वगैरह को छल करके थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा दिया था। इससे रावण वगैरह इन सौदागर बच्चों के जाल में आके राक्षसी पाप को करने लगे, इससे रावण वगैरह मारे गए, क्योंकि रावण वगैरह को थोड़ा सा पाप करना बुद्धि फेर के सिखा दिया था, जिससे रावण वगैरह भूल के राक्षसी पाप को करते रहे। इससे रावण वगैरह थोड़ा सा पाप करना सीख के और अपने सर संसार के लोगों की बुराई लेके राक्षसी पाप करने से मारे गए। सो अब तुम सब विलायतों के राजा बादशाहों को इन सौदागर बच्चों के कदीमी पाप से वाकिफ करता हूँ कि यह सौदागर बच्चे अपने कदीमी जाल से रावण वगैरह की तरह से 7-8 विलायतों के लोगों को और तुम अंग्रेजों को थोड़ा सा पाप करना सिखावेंगे और बाद गारद होने की अपना राज करेंगे और रावण वगैरह की तरह से 7-8 विलायतों के लोगों को बदनामी देंगी। इससे तुम संसार के लोगों इन सौदागर बच्चों का कदीमी जाल जान के छुड़ाओ ताकि संसार में भला होवे, क्योंकि कदीमी जाल इन सौदागरान का ही, क्योंकि इन्होंने कदीमी जाल को छोड़ा नहीं और सच सच दुनिया को बताते नहीं, क्योंकि गुप्ती पाप करते हैं जिसको अपनी जात के आदमियों के हाथों से कराते हैं। सो इनके वो नौकर है, क्योंकि समुद्र हजारों कोस में पड़ा है, नहीं मालूम कि कौन से टापू पे कराते हैं, क्योंकि धरती का पेट चौड़ा है। और इन बनियों का गुप्ती पाप यह है कि जिसको तुम हिंदू मुसलमान सुरग नरक कहते हो और राजलौकी कुंडिया बोलते हो, वो सौदागर बच्चों के घर का राक्षसी पाप है और इस पाप से बुद्धि फेर देते हैं। इससे कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जोर से इन सौदागर बच्चों के बस में करी हुई है और जो किसी का जहाज वगैरह जावे तो उसको अपने राक्षसी पाप से जाने भी नहीं देते, क्योंकि ज़मीन के पेट में बाएं गोले का दर्द कर देवे तो जहाज उस चक्कर में आके डूब जावे तो फिर उसका पता किस तरह से लगे। और जो कि समुद्र में भंवर पड़ता है और चढ़ाई करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आदमी की ओजड़ी में रोग की वजह से गड़बड़ाहट होता है, फिर उसी तरह से समुद्र को राक्षसी पाप का रोग नहीं किया होवे तो वो भी सीधा ही पड़ा रहे और भंवर वगैरह नहीं पड़े और ना चढ़ाई वगैरह करे, परंतु ये बनिए रात दिन जमीन माता के नाम का पाप कराते रहते हैं। इससे भंवर और आर वगैरह हिलता रहता है और संसार के लोगों की और राजा बादशाहों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है। और पहले ज़माने में हमेशा सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजिब उगते थे कि जब दिन निकलता था जब तो सूरज उगता था और जब दिन छुपता था तो चंद्रमा उगता था। जैसा कि पूनम का उगता है उसी तरह से सदा उगता था। सो संसार में कहते हैं
कि सज्जग में चंद्रमा सदा पूरा उगता था। सो जब से चंद्रमा के नाम का पाप कराना शुरू किया है तो बदी एकम से चंद्रमा के नाम का पाप करना शुरू करते, तो अमावस तक 15 दिन पाप इस तरह से कराते हैं कि बदी एकम को तो थोड़ा पाप करके चंद्रमा को थोड़ा सा घटाते हैं, फिर दूज को एकम से ज़्यादा पाप करा के कुछ ज़्यादा घटाते, फिर दूज से ज़्यादा तीज को पाप कराते हैं जब चंद्रमा और ज़्यादा घटता है, फिर तीज से ज़्यादा सौत को पाप कराते हैं जब चंद्रमा और ज़्यादा घटता है, और सौत से पाचम को ज़्यादा पाप कराते हैं तो और ज़्यादा घटता है। इसी तरह से बदी पुक में 15 दिन तक यानी अमावस तक दिन दिन ज़्यादा चंद्रमा के नाम का पाप कराते हैं, तो अमावस को इस कदर पाप चंद्रमा के नाम का कराते हैं कि बिल्कुल नहीं उगता, और चंद्रमा घटते घटते अमावस तक अंधेरी रात साफ हो जाती, और फिर एकम से ही पाप कराना थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते, तो फिर चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो सुधी एकम को थोड़ा पाप छोड़ते तो चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ता है, और दूज से पाप ज़्यादा छोड़ते हैं तो दिखने लगता है, और इसी तरह से दिन दिन पाप कम करते जाते तो दिन दिन चंद्रमा बढ़ता जाता है, तो पूनम तक चंद्रमा पूरा होता है। तो पूनम को चंद्रमा के नाम का पाप बिल्कुल छोड़ देते हैं। जब पूरी जोत चंद्रमा की होती है और जो उसमें भी गरन वगैरह डाल देवी तो आधा पाप करावे तो आधा चंद्रमा घटता है, और जो ज़्यादा पाप करावे तो ज़्यादा कम दिखता है। सो ये रोग ऐसा है कि जैसे आदमी को आधा शीशी का रोग होता है और सर दुखता है, इसी तरह से जमीन माता को ये आधा शीशी का रोग जादू से किया है कि चंद्रमा को घटाते हैं। सो ये रोग आधा शीशी का 12 महीना रखते हैं, एक फक्त पूनम के दिन नहीं करते, सो पूरा उगता है। और दुनिया में किस्सा पहले से इस तरह से संसार में चला दी है कि अंधेरी रात चोरों ने मांगी और सासू की बहू ने मांगी है। सो अनेक किस्सा इस तरह के चला दिए। सो ये बनिए सूरज चंद्रमा को ऐसे ग्रहण कराते हैं जैसे रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था, उसी तरह से अब भी ग्रहण वगैरह पड़ता है और चंद्रमा वगैरह घटता है। सो टिप्पणों में सब लिखा हुआ है कि इस कदर कला चंद्रमा की घटी बढ़ी है, और 12 महीना पेस्तर से ही सूरज चंद्रमा का ग्रहण बदला देते हैं। और इसी तरह से रावण ने भी ग्रहण वगैरह के टिप्पणे चलाए थे कि जैसे अब महाजनान के टिप्पणे चलाए हुए रावण के माफिक मौजूद है। सो जब ये काबरी पाप दबे होगा, जब सज्ज की तरह सदा पूरा चंद्रमा उगेगा और ये खाली बादल जो होते हैं और 10-10 और 15-15 दिन रहते हैं और वे नहीं बरसता है, और उससे आदमियों को बीमारी होती है और खेतों को नुकसान होता है। सो ये अक्सर ज़मीन को रोग है कि जैसे ही आदमी को गुजराती का रोग होता है और बादी से सब बदन अकड़ जाता है और पसली में भी दर्द होता है, इसी तरह से ज़मीन को खाली बादलों का रोग होता है। इसी वजह से अनाज वगैरह को रोड़ी गेरू हो जाता है और नुकसान होता है। सो टिप्पणों में पहले से सुना देते हैं कि गेरू और दाय वगैरह पड़ेगा, जिससे धान और झाड़ वनस्पति वगैरह जल जाएगी। सो जब पाप जमीन के नाम का कराते हैं तो जल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक तरह के रोग जमीन को करा दिए। जब से दुबली हो गई है, इससे खाने चांदी सोने की गल गई है, जिससे दिखती नहीं है कि जो जमीन माता को लाख तरह का रोग करा देवे, तो कोई ये नहीं समझे कि जमीन को रोग किया है, बल्कि ये जानने लगते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है। और जो कि आदमी को सरद गर्म का रोग हो जावे तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है, और जब कि जमीन माता को दुख और रोग करते हैं तो जमीन माता का जीव और शरीर दुख पाता है। परंतु संसार के लोगों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो राक्षसी पाप जो जमीन को फाड़ भी देवे और दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे, या समुद्र के पानी को रोक करके आपरा और बदहजमी कर देते हैं,
तो उसको सब संसार के लोग ईश्वर की कुदरत कहते हैं। परंतु ये कोई नहीं जानता कि जमीन तो जिंदा जीव है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी है कि जो जमीन माता का शरीर और जीव निहायती दर्जे का दुख पाता है, परंतु इस कदर कोई भी पहचान नहीं करता कि राक्षसी पाप से जमीन को दुख दे रखा है। क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है, सो संसार के लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ नहीं सोचने देते कि इस जमीन के ऊपर चांदी सोने की खाने नहीं, वो कहाँ गई, क्योंकि जमीन तो वो की वही है। सो ये बुद्धि का सबब है कि जो नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि चांदी सोने की खाने थी, वो जमीन के शरीर की चर्बी थी, वो बीमारी के सबब से गल गई है कि अब जो चांदी सोने की खाने कहीं पर दिखने को भी नहीं रही है। और हिंदुस्तान के लोगों को तो राक्षसी पाप के सबब से पागलों की तरह कर दिए, परंतु दूसरी विलायतों के लोग और राजा बादशाह भी नहीं सोचते हैं कि ज़मीन तो वो की वही है और चांदी सोने की खाने कहाँ गई, इसका ख्याल नहीं करती, जिसका सबब यह है कि रावण ने इन लोग की बुद्धि कैद कर दी थी और ज़मीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। उसी तरह से इन सौदागरान ने भी सातों आठों विलायतों के लोगों की बुद्धि खराब कर दी है। इसे ज़मीन के शरीर की पहचान किसी को भी नहीं रही, और जबकि खाने थी, जब किसी को भी धन की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब किसी को धन की ज़रूरत होती थी तो वो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद के ले आते थे। सो अब इस कदर धन जमीन के ऊपर नहीं रहा कि जो खोद के ले आवे, परंतु कई पर मिसाल जल भूख के रुपया खर्च करके निकलवाते हैं कि जिस कदर बाबत धन निकलवाने के रुपया खर्च करते हैं तो रुपया का 1.25 रुपया होता है, इससे ज़्यादा नहीं। और किसी जगह पर रुपया खर्च करने से 12 आने का धन निकलता है, फिर रुपया का 12 आना होने की वजह से धन निकलवाना ही बंद कर दिया है, और जो कि टूटा हुआ धन था उसको बनियों ने अपने काबू में कर लिया, और जो कि थोड़ा बहुत बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगी। जब सब विलायतों में शेर काशी रहेगी, जब उन राजा बादशाहों को दौलतमंद कहेंगे, सो देखो भाई दौलतमंद उस शेर काशी में से क्या तो धर्म पुण्य करेंगे और क्या कारज वगैरह करेंगे और क्या फौज वगैरह रखेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं कि कलजुग इस तरह का बुरा आवेगा कि जिसके घर में शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलावेगा। ये बातें तो पहले से बनियों की चलाई हुई है, और नाम अगले सदी लोगों का कि हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग हो गुजरे हैं, उन्हों का नाम लगा दिया है, और आप न्यारे के न्यारे रहे हैं। क्योंकि पहले चांदी सोने की खाने थी, जब मिट्टी पत्थर की तरह से खोद के ले आते थे, क्योंकि ज़मीन का शरीर ताज़ा था, इस वजह से ज़मीन के शरीर की चर्बी वगैरह नहीं गली थी। और जब से कि ये सौदागर बच्ची खाल वगैरह दुनिया में डालती है, जब से ज़मीन माता तरह तरह की बीमारियां पा रही, इसे ज़मीन के शरीर की चर्बी गल गई है। इसे अब वो चर्बी की जिसको फिर जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं वो नहीं रही है, और जो कि टूटा हुआ धन विलायतों में था और होगा, तो उस टूटे हुए धन को किसी विलायत में भी नहीं रहने देंगे। जिसका सबब यह है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में बीमारी के सबब से सर का खून पैरों में सोजन और वरम के सबब से आ जाता है, और पैरों का खून वरम के सबब से सर में आ जाता है, फिर इसी तरह से ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से ज़मीन को बीमार कर देते कि जिससे ज़मीन को तरह तरह के रोग होते हैं कि जिसकी पहचान तक तुम संसार के लोगों को नहीं है। यह सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से ज़मीन को फाड़ के टूटे हुए माल को खींच लेंगे कि जिस तरह से किसी मुल्क के मंदिर किसी मुल्क में निकाल देते हैं, फिर उसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी ज़मीन माता को तरह तरह के दुख दे के टूटा हुआ माल खींच लेते हैं। सो ज़मीन माता को ये एक किस्म की बीमारी है
कि जैसे आदमी के शरीर में बीमारी के पिशाच के सबब से बादी वगैरह फिरती है, फिर जबकि ये सौदागर जमीन के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जब जमीन माता दुख पाती है, क्योंकि जमीन माता का भी शरीर है, मिसाल आदमी के है, सो इस जमीन माता को भी बादी का रोग कर देते हैं कि जैसे आदमी के शरीर में बादी फिरती है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी राक्षसी पाप के सबब से बादी फिरती है। सो ऐसे ऐसे जमीन माता को करोड़ों रोग है, सो ये बनियों ने जादू के जोर से किए हैं। इससे जमीन माता दुबली हो गई है, जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है कि जो चांदी सोने की खाने दिखती नहीं। सो अब तुम संसार के लोग और सातों आठों विलायतों के लोग टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे, क्योंकि जब जमीन पर खाने ही नहीं रहेगी तो फिर टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे, क्योंकि खाने वगैरह होए जब तो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आओ, और जबकि खाने गल गई है तो कहाँ से लाओगे। और जो कि टूटा हुआ धन है उसको तो ये सौदागर बच्चे किसी के पास अपने राक्षसी पाप से नहीं रहने देंगे। जब तुम्हारी औलाद का काम किस तरह से चलेगा, क्योंकि जब किसी के पास दौलत नहीं होगी तो कुल विलायतों की औलाद इन सौदागर बच्चों के कब्जे में हो जाएगी। जब इन सौदागर बच्चों के दिल में जिस तरह से आवेगा उसी तरह से करेंगे। सो ये भाई, उस वक्त में जिंदा रहने का भी धर्म नहीं है। अलावा इसके जब तक सातों आठों विलायतें गारत नहीं होगी, जब तक ये सौदागर बच्चे गरीब और भक्त होके रहेंगे। जब तक इन सौदागर बच्चों का जाल ज़ारात में नहीं आवेगा, क्योंकि ज़ारात में आ जावे जब तो इनके जालों को शक्तियाँ दे के दफे भी करा देवे। परंतु इन्हों के तो तरह तरह के जादू है जिन्हों को छोड़े नहीं आने देते हैं, जिसका सबब यह है कि पहले इन्होंने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना रावण वगैरह को सिखाया था, कि जो रावण वगैरह सीख लेने के सबब से और करने की वजह से तमाम जहान के लोगों ने अपनी औलाद सलामत रहने की गरज से सख्त सजा दे के गारत किया। फिर रावण वगैरह के मारे जाने का डर करके ये सौदागर बच्चे ज़ारात में नहीं आते, बल्कि दूसरी कौम के राजा बादशाह को थोड़ा सा पाप करना सिखा देते हैं, कि जो पाप की खबर किसी वजह से संसार में पड़ेगी तो सीखने वालों की औलाद मैं सीखने वालों की रावण वगैरह की तरह से मारे जाएंगे। इस वजह से ये सौदागर बच्चे अपने कदमी पाप में से थोड़ा सा पाप करना दूसरों को सिखा देते हैं, परंतु असली पाप को आप करते रहते हैं, जिससे संसार में बुरा होता है। अगर औरों को नहीं सिखावे, जब तो इन सौदागरान को ही पकड़े और इनका ही पाप करना साबित हो जावे। इस वजह से ये सौदागर बच्चे पहले से दूसरों को सिखा देते हैं और ये समझते हैं कि जब तक दूसरी कौम के राजा बादशाह जब तक उन्हों को ही सिखावेंगे, क्योंकि देखने वाले ये जानने लगते हैं कि राक्षसी पाप इन्होंने ही चलाया है, परंतु सौदागर बच्चों का कोई सुबह नहीं करता है और करने वाले कुछ सुबह भी नहीं करते। कि हमको इन सौदागर बच्चों ने सिखाया है, सो अपने पाप के कराने में से तो नहीं सिखाया है कि जो कदीमी पाप इन सौदागर बच्चों का है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से जनहित में जारी रहेगा पेज नंबर 191 शाह अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। आज जो भी भाई दुनिया में चल रही है, जिसको सुरग नरक बोलते हैं, वो बड़ियों के पाप करने की जगह है भाइयों। ये कलयुग नहीं कल्लू काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। जब तक इस राक्षसी पाप का खात्मा नहीं होगा भाइयों, जब तक दुनिया में अमन शांति नहीं होगी, पहले इस पाप का खात्मा कराओ। अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी को पढ़ करके सबूत मानकर तब जाके दुनिया में अमन शांति कायम होगी। किताब पढ़ने के लिए, किताब मंगाने के लिए और किताब समझने के लिए, संपर्क के लिए
8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगू, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।